नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जुबान अरबी थी और कुरान हकीम इसी जुबान में नाजिल हुआ। जन्नत में भी यही जुबान बोली जाएगी। हर हुर्फ को सही आवाज से अदा करने को तजवीद कहते हैं और ये दरअसल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो लहजा को महफूज करने का नाम है। कुरान करीम के एक एक हुर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। शर्त यह है कि कुरान पाक को समझकर और तजवीद से पढ़ा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है 2 ऐसे डिफिकल्ट हुर्फ जो कि पढ़ने में मुश्किल हैं। उनको हम डिटेल से समझेंगे, क़वाइद के साथ समझेंगे ताकि उन हुर्फ को समझने के बाद कुरान पाक में और भी बहुत से हुर्फ को समझने में आसानी हो। वो हुर्फ सूरह आराफ की आयत नंबर 38 और सूरह शुरा की आयत नंबर 45 से हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 38। यहाँ हम हिज्जे से पढ़ेंगे ताकि इजीली अच्छे से समझ आए। हाता जबर हत्ता, खड़ी मत जबर ता, हत्ता, हमजा जेर ई। जाल को हम दाल से मिलाएंगे, सेंटर में अलिफ, दोनों अलिफ को हम ड्रॉप करेंगे। इज्जत दाल अलिफ जबर दा, सख्ते जमाओं से इज्जत दा, रा जबर रा, इज्जत दा रा, इज्जत दा रा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इजा दा रा। तो देखें ऐसा पढ़ना गलत है क्योंकि यही क़वाइद है कि हमें कौन से हुर्फ को पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना। यहाँ अब दाल जो सेंटर वाले अलिफ हैं वो तो खाली हैं, यहाँ पर कोई हरकत ही नहीं, तो उनको ड्रॉप ही करना है। और जो हरकत है दाल की उसको हम दाल से मिलाएंगे, दाल को हम दाल से मिलाएंगे और दाल के आगे जो अलिफ है उसको हम हरूफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे, इज्जत दारा, दोबारा से हत्ता इज्जत दारकू फीहा जमीआ। अब देख लेते हैं हम सूरह शूरा की आयत नंबर 45। यहाँ पर इस हुर्फ को देखें, ज्यादातर लोग यहाँ पर एक तो वक्फ में गलती करते हैं, अगर वक्फ नहीं करते मिलाकर पढ़ते हैं तो तब भी यहाँ पर गलत पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर मिलाकर पढ़ने पर भी एक कायदा है जो अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि चलिए हम बात करते हैं अब कौन सा कायदा जब हम मिलाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे वक्फ के बाद देखा कि ये तो हरूफ यरमलून में से है तो हमें क्या करना है, वाव है तो हमें यहाँ पर मुशद्दद देनी है। तो यहाँ पर मिलाने की सूरत पे हमें क्या पढ़ना है, हमें या की 2 तनवीन है वो वाव के साथ मिलानी है। कैसे, हम इस हुर्फ को हिज्जे से पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में और वक्फ के बिना भी। अगर मिलाकर पढ़े तो कैसे पढ़े, अगर वक्फ करें तो तब भी कैसे पढ़े। खौ जबर खौ, फा या जेर फी, खफी। पहले हम मिलाकर पढ़ने की सूरत में देखते हैं कौन सा कायदा अप्लाई करेंगे। खफी, या वाओ 2 जेर यू, यहां पर इदगाम होगा क्योंकि वाव जो है वो हुरूफ यरमलून में से है, वाव पर हम तशदीद देंगे। खफी यू, खफी यू, वाव जबर वा, खफी यू वा, खफी यू वक़ाल अल्लज़ीना, खफ़िय्युन वक़ाल अल्लज़ीना। अब यहां पर हम अगर वक्फ करेंगे तो तब कैसे पढ़ेंगे, मिन तरफिन, खौ जबर खौ, फा या जेर फी, या 2 जेर जिन। अब यहां पर 2 जेर हैं वो तो हदफ हो जाएंगी क्योंकि यहां पर तो जो है फिर मुतलिक है, तो यहां पर वक्फ करना ज्यादा बेहतर है मिलाकर पढ़ने से। तो वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे,
من طرف خفی، من طرف خفی، خفی. تو ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.